सिंसियर ग्रीटिंग्स एंड वार्म वेलकम टू डीएस इंग्लिश। तो क्लास 12th कैसे ही आपके इंग्लिश के पेपर की तैयारी। आई होप मेरी पिछली वीडियो को देखकर और चैनल पर अपलोडेड और दूसरी वीडियोस देखकर और बहुत सारा पढ़कर आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 4 ऐसे सैम्पल पेपर्स जो बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर डाले हुए हैं आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस से। और देखिए, हो ना हो पेपर जो है वो इनसे मिलता जुलता ही आएगा। अब कुछ बच्चे ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद पूछने वाले हैं कि मैम ये बताइए क्या पेपर इनमें से ही आ जाएगा। तो देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद से सारा का सारा पेपर तो इनमें से नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो इनमें से पूछे जा सकते हैं। डायरेक्टली भी आ सकते हैं 1-2 क्वेश्चंस, नो डाउट, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस घुमा फिरा कर तो वही निकलते हैं। तो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके अगर मान लीजिए आ जाए तो भी कोई ऐसी खास बात नहीं है। आज की वीडियो लाने के पीछे मेरा यही मोटिव है कि आप जब इन पेपर्स को देखें तो इनकी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो आप जैसे जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे एक्चुअली एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर, सेंटर में बैठकर, तो उस समय आपका टाइम भी सेव होगा और आपका माइंड भी सेट होगा। आपको ये पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन हमने किस तरीके से करना है, किस क्वेश्चन पे हमने कितना टाइम लगाना है। क्योंकि बेटा, हो ना हो इंग्लिश का जो पेपर है वो लेंथी होता है और इस वजह से जितनी प्रैक्टिस आप करके जाएंगे क्वेश्चंस की, वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये, आप इन पेपर्स में से उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करके जाओ जिन टॉपिक्स में आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए ये आज की वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए। और चलिए, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमने ये प्रिपरेशन करनी है और कौन कौन से सैम्पल पेपर्स मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आपके लिए। देखिए, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन्स पर देख पा रहे हैं फर्स्ट सैम्पल पेपर। ठीक है, अब फर्स्ट सैम्पल पेपर है आपका, जो इंग्लिश का पेपर है वो भी लगभग इसी से मिलता जुलता आना है। तो यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे। मैं धीरे धीरे स्क्रीन को आगे बढ़ाऊँगी, ओके। और आप यहाँ से स्क्रीनशॉट्स लेके रख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप टॉपिक्स को पढ़ के और फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। मेरा ये आपको सजेशन रहेगा कि इनमें से कोई भी एक पेपर जो भी आपको अच्छा लगे, आप बैठकर उसे 3 घंटे का टाइम अपने लिए सेट करके, ठीक है, टाइमर लगा लेना और उसके बाद जो है मोबाइल में टाइमर लगा के 3 घंटे में आप उस पेपर को पूरा करके देखना कि आपकी पूरी प्रिपरेशन होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, जैसे आज शाम को आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो 3 घंटे निकाल कर आप पेपर करके देखना और चेक करना कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, ओके। तो सारा दिन में से जब भी आपको टाइम लगे, फुल प्रिपरेशन करके सारे सैम्पल पेपर्स को एक बार रिवाइज करके, क्योंकि इन सैम्पल पेपर्स के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ इनके सॉल्यूशंस भी, मार्किंग स्कीम भी। तो वहाँ से आप अपने आंसर्स को टैली भी कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए सेक्शन ए है, सबसे पहले अनसीन कॉम्प्रीहेंशन आना है। तो ये देखिए, मैं धीरे धीरे स्क्रीन को स्वाइप कर रही हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का होना है। ये आपके सामने ये पैसेज दिया हुआ है, ओके। ये आप पैसेज यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब इसके क्वेश्चंस हैं, तो आपको ध्यान ही होगा क्वेश्चंस कितने आने हैं। जी हाँ, क्वेश्चंस आने हैं 10 और 10 क्वेश्चंस में से एक नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, 10 के 10। 5 जो हैं वो शुरू के MCQ बेस्ड आने हैं। आप यहाँ से पढ़िए और कोशिश कीजिए इनको सॉल्व करने की। और 5 जो हैं ये आपके 1 वर्ड या 1 सेंटेंस टाइप क्वेश्चंस आने हैं। ठीक, इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलने वाली है। ये आपका दूसरा पैसेज है। इस पैसेज को अच्छे से पढ़िए और इस पर बेस्ड इन क्वेश्चंस के आंसर्स की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको पता है नोट मेकिंग का। ये देखिए, नोट मेकिंग के लिए ये पैसेज मैंने आपको दिया है प्रैक्टिस करने के लिए और इसके नोट्स आप बनाकर देखिए, फॉर्मेट वगैरह की प्रैक्टिस कीजिए। फिर सेक्शन बी आपका ग्रामर का रहने वाला है, ठीक है, कि टेंस पर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। और देखिए, खुशी की बात यह है आपके लिए इजी करने के लिए चीज़ें कि मैंने इसी वीडियो में इनके आंसर्स भी डाले हैं। चारों ही प्रैक्टिस पेपर एक साथ एक ही वीडियो में आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको और किस टाइप की वीडियो चाहिए। ये वीडियो अब आप सुबह सुबह देख ही लेंगे आज। ये आपका राइटिंग सेक्शन था और ये आपका लिटरेचर शुरू हो गया है। लिटरेचर में आप देख सकते हैं कॉम्प्रीहेंशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन आना है। चैप्टर का नाम, राइटर का नाम बहुत अच्छे से याद करके जाना। 8 चैप्टर्स हैं, 8 राइटर्स हैं, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे।
2 नंबर और पक्के हो जाएंगे अगर आप सभी पोएम्स के नाम और पोइट्स के नाम भी याद करके जाते हो। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में भी दोनों में से एक करना है, 2 पैसेज आएंगे। तो पहला देखिए आप, पैसेज जो है वो रेड ट्रैप चैप्टर पर बेस्ड है और दूसरा चैप्टर आपका इंडिगो पर बेस्ड है। दोनों चैप्टर्स के नाम, राइटर्स के नाम, इंडिगो के राइटर का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, यहाँ पर भी प्रैक्टिस करना। आप देखिए ये 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन है, 2 में से कोई भी एक करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, अगर मान लीजिए इस फॉर्मेट में आपका पेपर आ रहा है कि 8th का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो ऐसे दोनों नहीं करने हैं, ऊपर पढ़ना है ध्यान से कि आंसर एनी 1। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, वरना पेपर बहुत लंबा हो जाएगा। 2-2 क्वेश्चन सारे के सारे करोगे तो आप। फिर नेक्स्ट में देखिए 4 करने हैं 5 में से, ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। फिर ये पोएम पर बेस्ड पैसेज है, माई मदर एट 66 पोएम में से, ये ऑन जेनिफर टाइगर्स में से लिया गया है। एमसीक्यू बेस्ड है ये, आप चाहो तो इनको दोनों को कर सकते हो, करेक्ट ऑप्शन भी लिखना, उसका आंसर भी लिखना, क्योंकि इसमें लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, करने में, सॉल्व करने में भी ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस जो है उनको ध्यान से देख लेना कि 2 में से एक ही करना है 5 नंबर वाला, और हर एक में इंटरनल चॉइस है, तो उतने ही करके आना जितने पूछे गए हैं। पेपर पूरा होना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार इंग्लिश का। ये पोएम पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 2 करने हैं 3-3 नंबर के। समरी भी याद करके जाओगे तो भी काम चल जाएगा। इस तरह से विस्टास में से 5 नंबर का एक करना है। ये 12 के 2 पार्ट दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के 2 पार्ट्स हैं इनमें से। फिर ऐसे ही 4 क्वेश्चन हैं, 4 में से कोई भी 3 करने हैं 3-3 नंबर के हिसाब से, सॉरी 2-2 नंबर के हिसाब से। और ये आपका फर्स्ट सैम्पल पेपर यहीं पर ही ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन पेपर था। अब मैं आपको इसकी मार्किंग इंस्ट्रक्शंस दिखा देती हूँ। देखिए ये सब इसके आंसर्स हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके रख लो या वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स को आप यहाँ से टैली कर सकते हो। ये नोट्स बनाए हैं आपके लिए मैंने। ग्रामर, नोटिस, और यहाँ पर स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम देने के साथ साथ मैंने आपके लिए सॉल्यूशन भी दिया है नोटिस का। तो आप यहाँ देख सकते हो फॉर्मेट के नाम का 1 नंबर है। अगर तुम खाली ये फॉर्मेट भी बनाते हो तो इसके नाम का भी 1 नंबर है, और ये फिक्स्ड है फॉर्मेट। एडवर्टीजमेंट अगर करना चाहो तो बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कि नोटिस, एडवर्टीजमेंट और पोस्टर में से कोई भी एक टॉपिक करना है। पैराग्राफ और रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ डिसिप्लिन पर, रिपोर्ट राइटिंग एनुअल डे सेलिब्रेशन पर, लेटर राइटिंग, लेटर फॉर एडिटर, लेटर टू एडिटर सॉरी, और साथ में आपका एप्लीकेशन फॉर जॉब, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर, और साथ में आपका बायोडाटा। बायोडाटा बनाना याद रखना, बिल्कुल मत भूलना। क्लास में बच्चे भूल रहे थे बार बार बायोडाटा बनाना, फिर आप अपना लेटर टू एडिटर करके आ जाना, ठीक है ना। और लिटरेचर के आंसर, फ्लेमिंगो के दोनों पैसेजेस के, फिर पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, और साथ में मॉडल आंसर भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन का, 5 नंबर वाले दोनों पार्ट सॉल्व किए हुए हैं। आप यहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं अपने आंसर्स को। 9th क्वेश्चन 4 करने थे, 5 में से कोई भी, चारों के आंसर्स हैं 5 के। इस तरह से पोइट्री के 2 पैसेज हैं, दोनों के आंसर्स हैं यहाँ पर। 11th क्वेश्चन था जिसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, 2 करने थे 3-3 नंबर के पोएम में से। सभी के मॉडल आंसर्स आपके सामने हैं। ये 12th 5-5 नंबर के 2 थे, दोनों सोल्ड हैं। ये 13 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चंस करने हैं, 4 में से चारों के आंसर्स आपके सामने हैं। तो देखिए है ना कितनी अच्छी बात कि एक ही वीडियो के अंदर आपको सारा मटेरियल मिल रहा है। अब ठीक इसी तरह से ये सेकंड सैम्पल पेपर है।
इसे भी आप इसी तरह से स्क्रीनशॉट लेकर रखिए या वीडियो को पॉज करके पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करिए। और आप चाहें तो इनकी जो PDF है वो आप बोर्ड की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करनी है मैं आपको वो भी बता दूंगी। बोर्ड की वेबसाइट है bsch.org.in। उस पर जाएंगे और वहाँ पर आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेगा एक तो, और साथ में सैम्पल पेपर्स के लिए। तो सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास का आप वहाँ से लिंक सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करवाएगा, आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे इंग्लिश, और उसके बाद उसे डाउनलोड करके इनको आप वहाँ से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं सैम्पल पेपर्स को। वो PDF की फॉर्म में आपके पास आ जाएंगे। आइए थोड़ा सा स्पीड अप कर देती हूँ, आप पॉज कर लेना और पॉज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेकंड सैम्पल पेपर की मार्किंग स्कीम। थर्ड सैम्पल पेपर। बहुत ही अच्छी सी प्रैक्टिस आप लोग इससे कर सकते हैं।
और साथ में मॉडल आंसर्स। तो देखिए बेटा, ये चारों सैम्पल पेपर्स विद सॉल्यूशंस मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करना। अदरवाइज़ ये तो ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही या नहीं। और ऐसे ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जो भी क्वेश्चंस आप पूछेंगे कमेंट सेक्शन में, मैं उनका आंसर तुरंत देने की कोशिश करूँगी पूरी। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्ज़ाम। और बिल्कुल बहुत अच्छे से आप पेपर अटैम्प्ट करके आइए, पूरा पेपर अटैम्प्ट करके आइए। कोई भी क्वेश्चन खाली मत छोड़ के आना, आंसर शीट को अच्छे से अपना बेस्ट देकर आना। और इसी के साथ बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारी आपके लिए बेस्ट विशेस। ओके बेटा, सी यू वेरी सून इन द अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।